अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जन्नत को एडमिशन करवाया था स्कूल में, आपसे शेयर किया था जन्नत के बाबा ने। तो उसकी बुकें जो उन्होंने बोला था कि आप 1-2 दिन के बाद ले जाना। जन्नत के बाबा ने पैसे दे दिए थे, तो वो उन्होंने स्लिप सी बना के दी थी, पर्ची सी, कि बोला कि जो है ना स्कूल की तरफ से। वो जन्नत के बाबा ने मुझे तो दी नहीं है। वो कब से हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है। तो मुझे कह रहे हैं सोनिया मैंने आपको दी है। मैंने बोला मुझे दी होती तो मैं जो है ना अंदर उसमें रख देती हूँ, अपने पर्स में रख देती हूँ। तो काफ़ी देर से ढूंढते रहे जी, हमें तो वो मिली नहीं है। मैंने बोला उनको पता है, जाके बुकें ले आना, कि कॉपियाँ आपको उन्होंने बोला था बाहर से ले लेना। तो कुछ कॉपियाँ जन्नत की जो है ना, कराची में जब इसका एडमिशन मैंने करवाया था तो वो स्कूल की कुछ थोड़े दिन तो गई थी स्कूल, महीना 2 महीने, तो वो बुक हैं उसकी कॉपियाँ। लेकिन जन्नत के बाबा कहते हैं नहीं नहीं लेंगे, क्योंकि अभी साल तो उसने पढ़ना है, तो ये फिर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फिर नहीं लेनी पड़ेंगी। तो वो फिर वो कह रहे हो कि बुकें तो मैंने बाहर से लेनी है, तो चले स्कूल में मैं पता करके सबको बोल देता हूँ कि इसका पर्ची तो स्लिप जो है ना हमसे गुम हो गई है। मुझे बार बार कह रहे हैं। मैंने बोला कोई चीज़ भी अगर इधर उधर हो जाए तो मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम देना, आप बोलना कि सोनिया आपकी गलती है। तो मेरे को दी नहीं है, तो ख़ुद भी वो रख के भूल जाते हैं। तो अभी वो काफ़ी देर हम लोग ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली, तो गए हैं देखे, अभी शायद मेरे ख्याल में वो दे दें। बुकें उनके पास थी, उन्होंने बोला था कॉपियाँ तो आपने बाहर से लेनी है। सफाई वगैरह कर रहे हैं घर का, तो ये वाला पंखा ख़राब है। और मैंने कल शाम को जो है ना पड़ोस से वो जिसकी सीढ़ी वगैरह घोड़ी जो होती है जिसके ऊपर खड़े होकर कलर वगैरह करते हैं, तो वो लेके आई हूँ, क्योंकि उस कहने लगा पंखे वाले ने बोला था वो उसका इंतज़ाम करना, फिर मैं ये पंखा खोल के देखूंगा। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, अच्छा चलता है ये। तो काफ़ी टाइम से भी है, तकरीबन मेरे ख्याल में इसको हो गए 15 से 16 साल, इससे भी ऊपर होंगे। लेकिन मैंने बोला था ये वाली सही करवा के पंखा इसको हाल में लगवाते हैं, अब दिन को तो नहीं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो फिर ऐसा लगेगा जैसे वो पंखा चल ही नहीं रहा। तो ज़्यादातर हम लोग हाल में ही होते हैं। तो ये वाला मैंने बोला कमरे में वो दूसरा लगवा लेंगे, इस कमरे में रूम में दिन को अगर मैं आराम करना चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए आती हूँ। तो अभी वो पंखे वाले को भी कॉल किए, वो भी कह रहा है मैं आऊँगा। तो ये वाला और दूसरे कमरे वाला पंखा जो है ना, वो भी हम लोगों ने जो उतार के देना है। और असल को मैंने बोला बेटा सफाई वगैरह करें जना, आपको कपड़े पहने कराओ। ये चरपाइयों की चादरें वगैरह मैंने झाड़ दी हैं, ये लेके आए थे जी कल शाम को, ये हसन और हुसैन उठा के ले गए। अच्छा लोहे की बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा वजनी, तो एक आदमी से तो उठाई नहीं जाती। तो अभी ये वो ले आएंगे तो पंखा जो है ना सही करने के लिए पंखा उतार के लेके जाएंगे, फिर अल्लाह करे जल्द से जल्द सही हो जाए। जैसे ही बोल रहे हैं कि बेरंग का मसला हो सकता है, वायरिंग का क्या कहते हैं उसका नहीं हो सकता, तो अल्लाह करे वही हो, थोड़ा सी मामला हो पंखे का, पंखा सेट करवाने गिरोगी। तो पानी कल हमारी सुबह लाइट गई है 10 बजे, जुमे का दिन था कल। तो कितने बजे लाइट आई थी असन आज शाम को? 7 घंटे बाद आई थी। पौने 7 बजे लाइट, पौने 7 बजे लाइट आई है जी, 10 बजे गई है, पौने 7 बजे कल लाइट 7 घंटे पूरा लाइट नहीं। तो 6-7 घंटे हसन और हुसैन बार बार बोल रहे थे कि कराची की जो है ना याद आ गई है, कि पता चल गया लोड शेडिंग का कोई काम हो रहा होगा, इसलिए लाइट इतनी देर बंद की। पानी आए, पीने का पानी जो है ना, सबसे पहले पीने का पानी, क्या पता कल शाम को नहीं खोला ना, इस टाइम खोल दिया। चलें जी, मैं हुसैन को दिखाने के लिए बाहर जा रही थी, उसके बाबा ले आए। अच्छा चल ले आएंगे। मैं यहाँ से पोछा लगा रही थी, क्योंकि सैन ने जहाँ से झाड़ू लगाया, मैंने बोला बाहर दरवाजे से भी लगा लिया करें। अच्छा जी, आज स्कूल का तो गेप है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन स्कूल बंद होता है, जुमा, हफ्ता और इतवार। लेकिन सर आए हुए थे, बुकें उनके ज़िम्मे थी, वो ले आए बुकें। ये 5 और 6 बुकें, और बुकों से बड़ी कापियाँ हैं जी, 6 कापियाँ अभी लेके आया हूँ। स्कूल के अंदर से लिए कापियाँ भी? नहीं, उस कापियाँ बाहर से ली हैं। 2 उर्दू की कापियाँ हैं जी, 3 इंग्लिश की कापियाँ हैं, 4 लकीर वाली, 1 मैथ की कापी है। टोटल 6 कापियाँ, 600 रुपये। जन्नत का कोर्स सिर्फ जो है ना, ये तकरीबन 2000 रुपये का पड़ गया। बुकें महंगी हैं, कापियाँ सस्ती हैं। अब इंशाल्लाह पीर वाले दिन से ये कंटिन्यू स्कूल जाएगी। मैसेज भी बीच में आया था, थोड़ा सा मामला ये भी हुआ है, एक तो यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन स्कूल चल रहा है, आगे जो है वो छुट्टियाँ भी होने वाली हैं। नहीं बेटा, एक में कापियाँ डालो, एक में डालो बुकें। बैग तो माशाल्लाह आपका नया है ना,
बे कराची में लिया था। अच्छा, एक कमेंट मैंने उस दिन देखा था, लिखा हुआ था आधी आधी औरत अभी स्कूल में एडमिशन ले रही है। आधी औरत तो खैर नहीं, अभी बची है, अभी 8 साल की भी पूरी नहीं हुई। तो बाकी इसका स्कूल चलता रहा है, क्लास 2 में, अभी नया एडमिशन नहीं है कि अभी स्कूल जाएगी। तो बस ये कि हमारे आने जाने की वजह से थोड़ा सा इसका भी स्कूल मुतासिर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का मामला अब क्लियर हो गया है। अब आगे बच्चों का क्या करना है उस बारे में भी हम लोग थोड़ा सा इसी मामले में परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा मामला करें, कुछ साथ साथ इनकी पढ़ाई का भी मामला हो, कोई टेक्निकल इस तरह का इंस्टीट्यूट हो या इस तरह। खैर वो जल्द इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। सौदा लाया हूँ थोड़ा सा जी, दाल लेके आया हूँ, थोड़ा शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं और साथ क्या करना है, सालन क्या करेगी सोनिया। अच्छा जी, शामी कबाब बनाने का इरादा है सोनिया। मैं दाल लेके आया हूँ, अभी दाल पहले की भी मौजूद थी, साथ सालन भी बनाएंगे इंशाल्लाह दाल का ही। दाल के चिकन कबाब, शामी कबाब बनाएंगे, और दाल के ही जो है ना सालन भी बनाएंगे शाम को, या देखेंगे चावल बॉईल कर लेंगे साथ थोड़े से रोटी की जगह। कल चिकन बनाया था जी, उस चिकन का सालन अभी भी फ्रीज किया हुआ है मेरे डूंगे में पड़े हुए, सुबह नाश्ता भी किया है। उसमें से मैंने जो साफ बोटियाँ थी ना बोनलेस, वो मैंने निकाल दिया। मैंने बोला चले बच्चे जो है ना खा लेते हैं, शामी कबाब शौक से खाते हैं, अच्छा भी लगता है, तो मैंने बोला उसमें डाल के ये शामी कबाब बना लेंगे आज का। हाँ, चटनी वगैरह भी असल बना कौन लेंगे। हुसैन असल कौन मुझे बोल रहा था, मम्मा कल के दिन के लिए भी देखें, वो आप बोल रहे थे, बोल रहे सोनिया कि क्या छोटी छोटी बोटियाँ निकाल के थैलियों में रख रही हो, देखें आज मुझे काम आ गई है। हाँ, मैंने कल इसे कहा था कि बीज में से क्या गोश्त निकाल रही, इसने कहा शामी कबाब बना लेंगे, तो अभी जो है इसको उबालिए है ना, इसके ऊपर से जाग उतार के फिर ये चीज़ें सारी डाल देंगे। अच्छा जी, इलेक्ट्रीशियन आ गया, अभी ये पंखा भी खोल के ले जाएगा। साथ वाले घर में आया है, वहाँ पे ज़रा कोई चीज़ ख़राब है वो देख रहा है, और इस कमरे का भी पंखा लेके जाएगा। अल्लाह करे वाइंडिंग का मसला ना हो, फिर काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। अच्छा जी, पंखे तो खुल गए हैं। अब एक मसला ये हुआ है, एक तो अचानक लाइट चली गई तो चेक भी नहीं हो सके। खैर चेक उस दिन हमने करवाए थे, नहीं चल रहे थे, अंदर का ही कोई मसला है। तो दूसरा काम ये हुआ है, जो भाई बुलाए थे वो यहाँ पड़ोस में उस दिन पंखा सही कर रहे थे, हमने समझा वो शायद यही काम करते हैं रिपेयरिंग का। पंखे उतार के उसके बाद मुझे बताते हैं कि मैं तो फ्रिज एसी का काम करता हूँ। ये पंखे जो है ना, अब वो उतार के छोड़ के चले गए हैं। मुझे मशवरा दे के गए हैं दोनों को बेच के एक नया पंखा ले लो, एक नया आ जाएगा। बिकेंगे कितने के? 250 रुपये किलो, 10 किलो वज़न नहीं है, ये 2000 रुपये एक का नहीं बनता। और इस टाइम पे सही पंखा जो है वो कम से कम 13,000 रुपये का है। कॉपर वाइंडिंग में अच्छा पंखा 13,000 रुपये, 12,000 रुपये का है। तो ये लहसुन कहाँ से आया है? इसको जो है ना मैं छीलने का एक तरीका बताऊंगा, खैर वो बाद में बताऊंगा। पहले तो ये पंखों का जो अजाब है, सारी ज़िंदगी हमने कराची में जलते रहे, बनाते रहे और चलते रहे। ये भाई अजीब मशवरा दे के गए हैं, बोला मैंने आपको पहले ही बोला था बनाने का अब कोई फ़ायदा। उसी भाई को बुलाएं और उसी भाई को बोलें क्या मसला है। मुझे क्या पता था वो ये काम नहीं करता। बस अभी उतर तो गए, तो आप ही सकते थे, ये तो नहीं है। पर हुसैन ने खोले हैं, पर धो लो बेटा, इनके पंखे साफ़ करो। ये मैं वो लड़का शाम को जाता हूँ, देखता हूँ अगर दुकान पे है, दोनों पंखे मंगा लूँगा, उसको दिखाता हूँ। उसने ये पहले भी बनाया था, ये चलता रहा है, अभी ख़राब हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शामी कबाब का मसाला जो है ना वो तैयार हो गया है। वहाँ पे शामी कबाब का मसाला भी तैयार हो रहा है। यहाँ पे मैं जो है ना दाल को लगा रही हूँ जी तड़का। लहसुन डाला है, लहसुन जो है ना ब्राउन हुआ है, थोड़े से टमाटर नरम हो जाए फिर मसाले वगैरह डालेंगे। और दाल भी जो है ना हमारी माशाल्लाह से बॉईल होगी, थोड़ी सी दाल है। तो फिर मैं बना रही हूँ जी रोटी। वहाँ चटनी भी दिखाती है आपको, चटनी कैसी बना रही है।
अच्छा जी, शामी कबाब के मसाले के अंदर ही अंडे शामिल किए हैं। बच्चे कह रहे थे बाबा कराची में हमने ज़रा बनाए थे ना अंडे अंदर शामिल करके, सिर्फ टिक्कियाँ हमने फ्राई कर ली थी, तो उससे जो है ना इसकी बाइंडिंग हो जाती है, टूटती नहीं है टिक्कियाँ, जिस तरह मर्ज़ी तल लें आप। तो 2 अंडे मैंने इसमें शामिल किए हैं। अभी ये टिक्कियाँ बना के सोनिया जो है ना इंशाल्लाह तल लेगी। यहाँ पे हसन चटनी बना रहा है, साथ साथ मैं चीज़ें डाल के दे रहा हूँ उसको। अनारदाना भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च अभी शामिल कर रहा हूँ। हरी मिर्च भी शामिल करूँगा। अच्छा जी, मैं यहाँ टिक्कियाँ तलना शुरू हो गया हूँ। 8 एक टिक्कियाँ बनाएंगे। अंडे मैंने बीच में ही शामिल किए, अंडे वो फेंटने वाला काम नहीं है। अल्लाह से जी जन्नत के बाबा ने कितनी ज़बरदस्त देखें टिक्कियाँ जो है ना फ्राई की हैं, और अजानें भी शुरू हो गई हैं। मैं वही कह रही थी खाना खाएं फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। जी मैं दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है और टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी चटनी के साथ। मैं तो दाल नहीं खाऊंगा, टिक्कियाँ और चटनी खाऊंगा। और शाम को देखेंगे दाल चावलों के साथ मज़ा करेगा। कर लें। टिक्कियाँ भी बची हुई हैं, थोड़ा मसाला बचा है, शाम को टिक्कियाँ भी बना लेंगे, सफ़ेद चावल बॉयल करके। सही है। ये पार्टी दिन को नहीं चाहिए, सफ़ेद रात को चावल आपको पसंद है ना? जी। वो कह रही है मुझे नहीं पसंद है। जिसपे लगा के खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह खा लिया है और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से नमाज हो चुकी है। सोनिया ने अभी नमाज की तैयारी की है, आंटी बन के बैठ गई है। अच्छा, मैं से मजाक से आंटी कहता हूँ, अगर ये आंटी है तो मैं भी अंकल ही हूँ, तो ये ज़रा मजाक का एक लफ्ज़ जो है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाए, किचन सुबह बर्तन धोए थे, फिर भी किचन में इतने बर्तन हो गए थे। जिस दिन जन्नत के बाबा मेरे साथ हेल्प करवा लेना उस दिन फिर किचन में बर्तन धोए हैं। तो वो कपड़े का कलर भी मेरे का थोड़ा सा ऐसे है। वो कपड़े मेरे जो है ना कल वो सालन के साथ वो हल्दी इतनी ज़्यादा थी, कपड़े शलवार एपनर पहन लिया करो ना, एप्रन सॉरी बर्तन धोते हुए। नहीं वो सालन ना कल जब मैं डाल रही थी अपने पास सब कुछ रखा हुआ था, तो शलवार के साथ मेरी जो है ना सालन लगा, तो हल्दी जो है ना कलर सारा लगा हुआ था। तो मैंने बोला वो उतारे, मैंने ये कपड़े पहने। मुझे जन्नत के बाबा कह रहे हैं आप रोज़ सूट पहनोगी क्या? मैंने बोला वो मेरी बड़ी भाभी ने दिए थे, ये मेरी छोटी भाभी ने दिए हैं मुझे कपड़े। इस बार मैंने 3 सूट जो है ना मेरी भाभीयों ने जो अच्छा जी, सोनिया बड़ी होशियार है। सोनिया ने अपने लाए हुए कपड़े बेचने हैं ना, तो सोनिया जानबूझ के नए नए कपड़े पहनती है ताकि वीडियो में भी हमारी बहनें देखें, अड़ोस पड़ोस वाली भी देखें, रोज़ नया सूट पहना होता है। तो ये भी एक सोनिया का ना कपड़े सेल करने का एक वो है। हाँ नहीं वो वाले कपड़े भाभी ने दिए थे, वो मैंने वीडियो में सारे सबको शेयर किया था। ये छोटी भाभी ने दिए थे, ये भी मैंने शेयर किए थे। ब्लैक सूट मैंने पहना है, वो कुकिंग वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कल पे मैंने उतारा था, वो आपने लेके दिया है। एक सूट और आपने लेके दिया, वो भी वो ईद पे पहनूंगी, क्योंकि 2 सूट जो मेरे हैं ना वो भी सिले हुए हैं, वो ईद पे पहनूंगी। जो नए सूट लेके आए हैं ना ये थोड़े महंगे वाले हैं, मैंने इनको बोला भी अगर आप इजाज़त हो तो मैं सूट सिलाई कर लूँ। कहते हैं रख दो, वो मैंने लेके दे दिया था उन सूट के साथ ही, याद है ना? वो उन सूट के साथ मैंने एक सूट ले दिया था। अब आपकी दुआ तो ये है कि ये सूट ना बिकें, ये आप ही पहनो। अगर ये आपने पहने भी तो मैं हर साल 2-2 सूट निकाल आपको दूंगा। सारे तो मैं नहीं पहन ली, मैं बीच में से नहीं वो रख लूँगा, अगर नहीं बिके तो साल के बाद 2-2 सूट दे दिया करूँगा। कपड़े तो वो नहीं होते, जब भी पहनोगे नए ही होंगे। नहीं वो जो कपड़े जो लेके आए थे महंगे वाले, उसमें से मुझे एक कलर पसंद आया, मैं कह रही थी, तो एक दूसरे में से पसंद आए। लेकिन अभी जब वो बात बिल्कुल आपने उसने मैसेज में कहा, तो आस्ता आस्ता जो है ना इंशाल्लाह सेल हो जाएंगे कपड़े। वैसे भी मैंने 2 सूट पहले बनवा लिए थे, 3 सूट भाइयों ने दे दिए थे, 2 सूट इन्होंने लेके दे दिए। माशाल्लाह से कपड़े जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं। 2 सर्दियों का मैंने एक सूट बनाया था। ये है कि यहाँ कपड़े ज़्यादा ख़राब नहीं होते, कराची में ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसलिए कराची में ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पे जो है ना अम्मी लोगों की तरफ जो खारा पानी था ना उसमें ज़्यादा कपड़े ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर भी मेरा साफ़ सुथरा है, तो कपड़े पहनने का ये है। तो अभी भी अपनी रूटीन में आई हूँ, तो मैंने कुछ रोज़े माने हुए थे, कुछ मेरा काई भाई की तबीयत ख़राब थी, उसके लिए मैंने मन्नत मांगी थी। मैंने बोला ताला ताला उसको सेहत दे। एक हमारी बहन है, उनके थोड़ा सा उनकी टेस्ट वगैरह उनसे भी रब्ता करेंगे, उनके कह रही थी मेरे एक रिपोर्ट आनी है, उनके भी लिए भी मैंने माने थे। कुछ मैंने भाभी के लिए माने हुए,
तो मैं चाह रही हूँ कि अभी जो है ना अपना घर की सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए हैं, साथ साथ में जो है ना ये रोज़े जो माने हुए सबके लिए सब मैं यही कर सकती हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो भला ये, तो मैं सबके लिए दुआ की थी। मैंने बोला था अल्लाह ताला सबकी, निकाय भाई की रिपोर्ट का थोड़ा मसला था तो मैंने बोला था अल्लाह ताला उसकी रिपोर्ट साफ लेके आए, क्लियर होए, उसकी तबीयत सेट रहे। इसी तरह हमारी बहन है, मेरी भाभी की ऐसी कोई बीमारी ना हो, जो गरीब लोग हैं ये मुश्किल होती है, अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज भी किस तरह की। तो मैंने सब के लिए तो मैंने बोला चले आज मैं जो है ना, आज इरादा था मेरा कि मैं जो है ना कल से ही, आज से मैं इंशाल्लाह रोज़े जो है ना रखना शुरू करूँगी। वक्फे से अभी रखूंगी। गर्मी है सोनिया, नहीं वही ना, वक्फे से रखूँगी, पूरा नहीं 2-3 रोज़े जो आप है ना। वैसे भी गुर्दों की पानी की कमी होती है, आपको गुर्दों का बात- इन्फेक्शन हो जाता है। रमज़ान ये सख्त मौसम में तो पानी की ज़्यादा तलब होती है। नहीं मैं यही आ रही थी, मैं कह रही थी 2 या 3 रोज़े, जैसे जो मैं जुम्मा जमेरात को रख दूंगी इस तरह ना 2-2-3 दिन करके रखूंगी। आगे वैसे भी जैसे ये अगस्त का महीना ख़त्म होता है ना, फिर माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा हो जाता है यहाँ पे, और जो है ना क्या कहते हैं दिन भी काफ़ी छोटे हो जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। फिर ऐसा करूँगी फिर रख लूँगी, लेकिन मैंने ये ना ये चीज़ें मेहनत जो मानी हुई है वो भी करनी है। चलिए अच्छा आगे- जी, यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको। कराची हम लोग जाते हैं, या कराची हम लोग रह रहे थे ना, शायद हम लोग जाते हैं किसी के घर जाते हैं तो हमारे को थोड़ा सा मुश्किलात होती है। तो फिर पानी का भी मसला होता है, लाइट का भी मसला। यहाँ पे हम अपने गांव में आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ हो ना हो, और तो जो सुकून और जो फ़ायदे हैं वो अपनी जगह। इबादत के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि हम लोग फिर जो है ना बड़ी जिसे बोलते हैं ना उसके साथ खुशी के साथ, खुशू और खुलू के उसके साथ जो है ना इबादत के मामले यहाँ पे हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, सुकून होता है। आदमी अपनी 100 मामलात से बचा हुआ होता है, सही है। अपनी इबादत में लगा रहता है। अल्लाह के, अगर सही कह रहे हैं जन्नत के बाबा। मैं कराची में भी सबको, अपनी भाभीयों को ये कह रही थी और सबको मैं कहती थी कि सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, जब हम फजर की नमाज के लिए उठते थे तो पाँव हमारे जो है ना दोबारा हम लोग कम्बल में लेटते थे, गर्म पाँव नहीं होते थे। कम्बल नहीं गर्म होते थे। ये कहते थे कि मैं जो है ना सोनिया मेरे पाँव जो है ना, जब तक हम लोग लेटे रहते थे पाँव नहीं गर्म होते थे। तो अल्लाह ताला तौफीक दे सबको नमाज़ पढ़ने की। तो मैं वहाँ पे यही कहती थी। तो यहाँ के एक तो देखें बहन भाई या अजीज़ रिश्तेदार किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन बात ये हो जाती है ना कि उसने ये कर दिया, उसने ये हो गया, उसने ये बातें भी हमारे यहाँ पे होती है ना, फालतू की बातें जो है ना नहीं होती हैं। बेवजह की बातें, फिर बेवजह की नाराज़गियाँ। फ़लाने ने महफ़िल में बैठे बैठे किसी ने ये कह दिया, फिर महफ़िलें भी बेवजह की बहुत ज़्यादा होती हैं। इंसान अले गुले और इन चीज़ों में लगा रहता है, वो फिर जो है ना इन चीज़ों से ज़रा गाफिल सा हो जाता है। हाँ, इन चीज़ों से दूर हो जाता है। सही हाँ, कहा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी हो ना, जिस तरह जाता है आदमी, अपना घर होता है। हाँ, ये अब बात है। दूसरे के घर में ना, किसी घर में पानी नहीं आ रहा होता, जैसे सोनिया की अम्मी के घर के मैं वहाँ की बात करूँ, वो लोग गैलन वगैरह ला के इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे जैसे आदमी को 5 टाइम वज़ू के लिए पानी चाहिए, फिर आपको पता है कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाजी आदमी को कपड़े चेंज करना होते हैं। अपना घर होता है ना, आदमी अपना पानी, अपनी हर चीज़, अपना घर में हर चीज़ का इंतज़ाम कर लेता है। अगर आप मेहमानी के तौर पर गए ना, तो फिर वहाँ पे ये मामलात भी थोड़ा सा, फिर जगहें इतनी हैं, एक कमरे में भी कुछ बड़े बैठे हैं तो दूसरे कमरे में बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ पे जगह भी नमाज़ पढ़ने की, मस्जिद की तरफ आदमी तो जा सकता है, लेकिन ख़वातीन का मामला फिर जो है ना ये मामलात होते हैं। अल्लाह पाक रहम करे। मैं जिस इसकी वालदा के वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता था, पानी में मुंह में डालता था वज़ू के लिए, यकीन माने। फिर मुझे वो वज़ू करने के बाद ना मीठा पानी ढूंढना पड़ता था पीने के लिए, इतना नमकीन पानी, ओहो, वो मुंह का सारा जायका अलग तक इस तरह करता था जैसे नमक वाले पानी से गरारे नहीं कर लिए। तो अल्लाह पाक आसानियों वाले मामले करे, सब के लिए हमारी दुआ है। तो ये एक बात थी, जो असल बात थी, मैंने शेयर कर दी। तो मैंने जहन में आया, मैंने आप बहन भाइयों से शेयर कर दी।